गोंडा की करनालगंज विधानसभा में मतदान से पहले महासंग्राम छिड़ गया। बीती रात करनालगंज बाजार में भाजपा और सपा समर्थकों के बीच में जमकर बवाल हुआ, जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हालांकि सुबह होते ही बवाल पर सियासी रंग चढ़ गया और करनालगंज कोतवाली में भाजपा प्रत्याशी अजय सिंह ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा प्रत्याशी अजय सिंह ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने करनालगंज कोतवाल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए गेट पर धरना दिया। कोतवाली गेट पर करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस कर्मी मुख दर्शन बने रहे। मौके पर पहुंचे पुलिस महकमे के अधिकारियों ने भरोसा देकर भाजपा प्रत्याशी को शांत कराया और धरने को खत्म कर। समाजवादी के कुछ गुंडे हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को कल रात में उनके प्राइवेट आवास पे जो किराए पे लिए हुए हैं वहीं पे चढ़ के मारने गए थे और मारपीट की, हाथापाई की। उसी को लेके हम लोग, उसमें पंकज मिश्रा मुख्य थे जो ये हैं, इनकी हत्या करना चाहते थे वो लोग। उसी को लेके हम लोग कोतवाली गए थे। इस जगह का मामला है, किसी गांव का, किसी यहाँ करनालगंज? यही करनालगंज प्रॉपर का मामला है। आप कुछ लोगों का नाम कुछ भी जानते हैं क्या? नहीं, उन गुंडों का नाम नहीं जानते हैं समाजवादी के गुंडे हैं। क्या बात हुई आपकी? आप कोतवाली में गए, आप बताया। जिला प्रशासन पूर्णतः हमारे साथ है। गलत जो भी किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमारी सारी मांगें मान ली गई हैं। इसी बात पे हमने वहाँ से हम लोग वापस चले हैं। हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। ऐसा सुनने में आया था कि आपके लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, उनके लोगों के ऊपर नहीं हुई और वापस 2 लोगों में बवाल हुआ। हाँ, यहाँ का जो इंस्पेक्टर है वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन जिला प्रशासन और प्रशासन सब हमारे पक्ष में सही कार्य कर रहा है। आप संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम संतुष्ट हैं जी, प्रशासन से एकदम संतुष्ट। आपकी बात नहीं प्रदेश स्तर पर भी किसी पदाधिकारी से? नहीं, किसी से नहीं हुई। जिला प्रशासन से ही सब कुछ सही हुआ। वहीं सपा प्रत्याशी और उसका खोखा बरामद हुआ। इन लोगों ने ले जाकर के खोखा जब कोतवाल आए, कोतवाल के हाथ में दिया। उसके बाद मुझे जानकारी हुई, जो कि लोगों ने मुझसे कहा कि भैया आइए,
मौके पर। मैंने कहा आना उचित नहीं है मेरा, इसको राजनीतिक स्वरूप दिया जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा का परिणाम है। वो देख रहे हैं चुनाव हार रहा, तो मैं क्यों पक्ष हूँ? मैंने आपसे कहा कि उनका कहना है, नहीं उनका कहना नहीं, जब उनसे सवाल किया गया कि सरकार आपकी है, लेकिन उन्होंने कहा जो इंस्पेक्टर और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अब ये तो उनकी बुद्धि का परिणाम है, मैं क्या करूँ। आपको क्या लगता है इसे एकदम से चुनाव का जो मोड़ है एकदम से बदलने के लिए क्या इसमें कोई साजिश? नहीं देखिए, न चुनाव का मोड़ इससे बदलेगा, लेकिन राजनीतिक साजिश है, ये षड्यंत्र है चुनाव की धारणा को विपरीत दिशा में ले जाने का और उनकी हताशा। देखिए अब वो पब्लिक में नहीं जा पा रहे, गांव-गांव से भगाए जा रहे हैं, गांव-गांव से उनका तिरस्कार हो रहा है, लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, साड़ों पे सवाल हो रहा है, विकास पे सवाल हो रहा है, महंगा, केवल राजनीतिक स्टैंड बनाने की बात है। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मैंने कल रात ही में पुलिस अधीक्षक से, यहाँ के उप पुलिस अधीक्षक से, कोतवाल सबसे बात किया। उन लोगों ने रात में कार्रवाई भी की, FIR लिखा गया, मेडिकल हुआ, सुबह गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सुबह के बाद परिदृश्य एकदम बदला। जब राजनीतिक दबाव हुआ, तब राजनीतिक दबाव आने के बाद फर्जी FIR लिखा गया है। कभी मुझे भी जानकारी मिली, भाई नारायणपुर माझा गांव में था तो मुझे पता लगा कि 2 लोग जो चोट खाए थे, दिवाकर सिंह और एक विशाल सिंह, इनको जो है मुलजिम बना के मेरे छोटे भाई को भी मुलजिम बनाया गया, जबकि वो लखनऊ था। कल उसकी लोकेशन निकाल दी जाए, कल लखनऊ था वो, लेकिन नहीं, सबको नामजद किया गया। मैंने इस बारे में IG महोदय से बात की, मैंने DIG महोदय से बात की, SP से बात की, और मैंने केवल उसने कहा कि देखिए ये कर्नल के चुनाव को बदलने का प्रयास है, कि राजनीतिक स्टंट है, और इसमें अगर प्रशासन सतर्क नहीं रहेगा तो ये जो हारे हुए लोग हैं, जो पूरी तरह से अपने को डिस्कार्ड पा चुके हैं जनता से, ये कुछ भी कर सकते हैं। प्रशासन इस समय दबाव में काम कर रहा है। बिल्कुल, सुबह के बाद दबाव कम कर रहा है। एक चीज आप बता दें मुझे, मैं भी LLB हूँ, मैंने भी पढ़ा, 307 जानलेवा हमले पे होता लिखा जाता है, ग्रीवियस इंजरी होनी चाहिए, और कंप्लेंट ऑफ पेन पे 307 लिखा गया कि दर्द की आशंका है। दर्द तो बहुत लोगों के दिलों में भी हो जाता है ना। तो अभी किसके दिल के में दर्द हो रहा है जो ये मामला हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी के दिल में दर्द हो रहा है, यहाँ के प्रत्याशी के दिल में दर्द हो रहा है, और प्रत्याशी के आका के दिल में दर्द। कौन है प्रत्याशी? वो आप जान जाएंगे। आप जैसे आका चाहते हैं कर्नलगंज को अपना उपनिवेश बनाना। इस बात के हम लोग विरोधी हैं। कर्नलगंज किसी के हाथ बिकेगा नहीं, कर्नलगंज का अपना सम्मान है, कर्नलगंज अपने सम्मान के लिए अपना सर्वस्व लगा देगा, और यही नहीं लगाएगा। मैं उनसे एक सलाह देना चाहता हूँ, ये तो 22 है, ये शुरुआत है, परिणाम तो 24 में आएगा। तो आपने मान लिया कि 22 आपका है? नहीं, मान क्या लिया, जिससे तो जनता हमको हाथों हाथ ले रही, हमको आशीर्वाद दे रही है, मान क्या लेना। 22 में समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी, मैं मान लिया। आप भी निकल जाइए गाँव में, आप भी मान लेंगे। ऐसे पॉलिटिकल स्टंट अगर दोबारा होते हैं तो आप कैसे इससे? देखिए मैं बता दूं, मैं बड़ा ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ, मेरा विश्वास ईश्वर पे है, मैं गलत काम करता नहीं हूँ, और गलत करके मेरा कोई बुरा कर नहीं पाएगा, मेरा विश्वास। तो क्या ईश्वर की देन है कि लल्ला भैया का टिकट कटा और आपके लिए माहौल इतना आसान हो बनाना? हो सकता है ईश्वर की ही देन हो। लल्ला का टिकट ईश्वर की वजह से नहीं कटा, लल्ला का टिकट यहाँ के छोटे ईश्वर की वजह से कटा। तो आप मानते हैं कोई मनुष्य ईश्वर बन सकता है? नहीं, मान यही रहे ना, जो व्यक्ति, अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि देखिए मैं आपको बता दूं, जिसने हम लोगों को मुसलमान बना दिया, ये कल हंस मुसलमान है, जिसने कल ओवैसी को भगवान श्री राम का वंशज बना दिया, समाजवादी पार्टी तो हिंदू सबको भाई कहती है, तो हम सबके भाई है ही हैं, हमारे यहाँ तो हिंदू मुसलमान है ही नहीं। मान लीजिए जिसने बनाया वो तो एकता का संदेश दे रहा है। वो का उनकी एकता हमको मुबारक हो, कई घंटे एकता उनकी चलेगी, आप भी जानते हो। जैसे आपके भाई के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, तो आपके भाई लखनऊ से अभी आए गोंडा की, अभी लखनऊ ही है, और आप आगे क्या करेंगे? देखिए आगे हम अपने, देखिए पहली बात, मेरी पुलिस महानिरीक्षक डिपार्टमेंटल से बात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि सही जांच होगी, जांच में आपको न्याय मिलेगा,
और जब सही जांच होगी तो हमें न्याय मिलेगा, और उस पर मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास प्रशासन पर है, शासन पे तो नहीं है, प्रशासन पे मेरा विश्वास है। मुझे न्याय मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कानून के रास्ते जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माननीय न्यायालय के शरण में जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत। हालांकि बवाल के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। पुलिस ने दोनों तरफ से केस दर्ज किया और 4 लोगों को अरेस्ट किया। बीजेपी प्रत्याशी के धरना देने के सवाल पर एएसपी ने कहा कि उन्हें कुछ गलतफहमी थी, सही तथ्य की जानकारी उन्हें दी गई, धरना समाप्त करा दिया गया। थाना कर्नलगंज जनपद गोंडा 14/15 फरवरी की रात में 10:30 बजे के करीब दो पक्षों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था। इस पर तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई है। स्थानीय पुलिस कोतवाली कर्नलगंज के प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज और उनके द्वारा कुछ लोग गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उनके खिलाफ जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा रहा है। जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक पक्ष थाने का घेराव कर नारेबाजी कर रहा था, किस तरीके से? जहां तक बात थाने पर आने की है तो कुछ चूंकि धाराएं, कुछ ऐसा जो घटनाएं जो हम लोगों को साक्ष्य मिल रहे हैं उसमें उन धाराओं का साक्ष्य नहीं मिल रहा है जिसमें एफआईआर लिखी गई है। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है पुलिस के द्वारा ज्यादती की जाए। जब उनको बताया गया कि उच्चाधिकारियों के प्रकरण संज्ञान में है और जो धाराओं जिन से अपराध का साक्ष्य मिलेगा, साक्ष्य के आधार पर ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। विवेचना बिल्कुल साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। जिसका जितना अपराध हुआ है उसके उतना ही दंड दिया जाएगा। दोनों पक्षों में कितने लोग घायल हुए हैं? अभी जो विवेचना के दौरान जिनकी जो तहरीरें प्राप्त हो रही है, तहरीर में जो भी मजरूह होंगे उनकी डॉक्टरी कराई जाएगी और इसमें अभी बहुत से तथ्यों की जांच पड़ताल बाकी है। दोनों पक्षों में से कितने लोगों को नामजद किया गया है, कितनों के खिलाफ? अभी दोनों पक्षों की अपनी अपनी तहरीर प्राप्त हुई है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बाकी और भी जो गहराई से साक्ष्य संकलन किया जा रहा है उसमें जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उनके आधार पर जो विधिक कार्रवाई है की जाएगी। आचार संहिता लगी हुई है, जिस तरीके से थाने का घेराव कर लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या करेंगे? बिल्कुल आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए जो भी यहाँ पर अनुपालन की बात है उस संबंध में भी बात की जा रही है और देखा जा रहा है कहाँ क्या है, उसके आधार पर भी अग्रिम कार्रवाई। क्या कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन भी हुआ है? अभी भीड़ तो थी पर बाकी देखते हैं और क्या क्या। जो सर प्रदर्शन हो रहा था वो समाप्त किस आधार पर किया गया? प्रदर्शन नहीं था, वो लोग कुछ आए थे, उनका ये कहना था कि नहीं कोई जाति ना हो, अपने बात कह करके चले गए घर अपने। नहीं तो क्या उनकी जो शर्तें थी क्या मान ली गई हैं प्रशासन? अभी शर्तें नहीं, विवेचना के आधार पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पे कार्रवाई। सर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है क्या? बताया तो गिरफ्तारियां हुई है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कितने लोग गिरफ्तार है फिलहाल? अभी 5 बताए जा रहे हैं, अभी और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष की? दोनों पक्ष से सर या एक पक्ष? जो भी है आगे कार्रवाई की जाएगी।